हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोकोमो मॉडल पे बेस्ड है। क्वेश्चन है, सपोज दैट ए प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 के एल ओ सी। के मीन्स यहाँ पे किलो और एल ओ सी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन मेथड होता है। एल ओ सी दैट मीन्स की लाइन्स ऑफ कोड, और एक और हम लोग पढ़े थे फंक्शन पॉइंट। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हम लोग प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक के बारे में डिस्कस किए थे। तीन तरह का टेक्निक होते हैं, इम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक और एनालिटिकल एस्टिमेशन टेक्निक। और ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन टेक्निक प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, और उसका सबसे बेस्ट जो मॉडल है वो है कोकोमो मॉडल। ये क्वेश्चन एसबीटी के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार का उसका पैटर्न भी होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है, जिसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट इफोर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द थ्री मोड्स। यानी कि कोकोमो मॉडल तीन मोड में काम करता है, तीन फेज में काम करता है। छोटे से प्रोजेक्ट के लिए हो जाता है ऑर्गेनिक, मीडियम प्रोजेक्ट के लिए होता है सेमी डिटैच्ड, और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है एम्बेडेड, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब इन तीनों मोड में हमें इफोर्ट भी कैलकुलेट करना है और डेवलपमेंट टाइम भी कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स कि ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट है जिसका साइज 400 के एल ओ सी है, तो इसको कंप्लीट करने में कितना इफोर्ट आपको लगाना पड़ेगा और कितना टाइम में आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे, इन दोनों को जो है ना कैलकुलेट करना है। तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है, और उसका प्रैक्टिकल अप्रोच का बेस्ट जो टेक्निक होता है कोकोमो। तो इसमें जो है ना फॉर्मूला दिए गए हैं, आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? तो ऑर्गेनिक, अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इफोर्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको देना पड़ेगा 2.4, और यहाँ पर हो जाएगा के एल ओ सी का वैल्यू, और इसका पावर हो जाएगा 1.05, और यह था आपका पी एम, दैट मीन्स की पर्सन मंथ, यानी कि इतना पर्सन मंथ में रहेंगे तो इस प्रोजेक्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाता है आपका ऑर्गेनिक के लिए। अगर सेमी डिटैच्ड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इफोर्ट इक्वल टू 3.0, और यहाँ पे जाएगा के एल ओ सी, इसका पावर जाएगा 1.12, और यहाँ हो जाएगा पर्सन मंथ। ठीक उसी प्रकार से अगर एम्बेडेड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इफोर्ट ई इक्वल टू 3.6 के एल ओ सी, और यहाँ पे जाएगा 1.20 पर्सन मंथ। तो अब इस फॉर्मूला को आपको याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा। इसका जो टेक्निक है आप देखिए, यहाँ पे 2.4 है, और 0.6 आप इसमें इंक्रीज करेंगे 3.6 जीरो हो जाएगा, और 3.6 हो जाएगा। यानी कि इसमें जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो हो रहा है 0.6 का। तो 2.4, 3.0 और 3.6 के एल ओ सी रहेगा। और यहाँ पे पावर की बात करेंगे तो 1.05 है, 1.12 है, और 1.20 है। अब यहाँ पे देखेंगे 1.5 में अगर 0.7 ऐड करेंगे तो ये आपको 1.12 मिल जाएगा। और फिर इसमें जो है ना 1.12 है ना, इसमें जो है ना आप 0.8 ऐड कर देंगे तो आपका 1.20 मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना आपको काफ़ी ईजी है, और इस फॉर्मूला को जो है ना आप याद रखेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इफोर्ट इक्वल टू 2.4, 3.0, 3.6 रहेगा, के एल ओ सी रहेगा 1.05, 1.12 और 1.120। ये आपका फॉर्मूला हो गया, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से टाइम के लिए भी है। तो टाइम में क्या होता है, 2.5 जो कांस्टेंट है ये सभी में कांस्टेंट रहेगा, 2.5 ही रहेगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। ई फोर जो आप कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे उस ई फोर को यहाँ पे आप इनपुट करेंगे, और यहाँ पे जो है ना पावर हो जाएगा यहाँ पे 0.38 हो जाएगा, यहाँ पे पावर आपका 0.35 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर जो है ना 0.32 हो जाएगा। जो 0.03 का जो है ना यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन जो हमारा हो गया, अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग उस फॉर्मूला के आधार पर। तो अगर यहाँ पे आप 400 किलो, यानी कि जो साइज है, जो प्रोजेक्ट का साइज है वो दिया गया है आपका 400 के एल ओ सी दिया गया है, ठीक है ना, 400 के एल ओ सी। अगर आप ऑर्गेनिक में निकालते हैं इफोर्ट, ऑर्गेनिक में अगर आप इफोर्ट पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2.4,
और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 400 और इसका पावर हो जाएगा 1.05, ये जगह आपका पर्सन मंथ, ये आपका ऑर्गेनिक में इफोर्ट मिल गया। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सेमी डिटैच्ड में निकालते हैं, सेमी डिटैच्ड में आप निकालते हैं इफोर्ट, तब हो जाएगा E इक्वल टू 3.0 और ये 400 और 1.12 पर्सन मंथ। आप इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह से आप लिख करके छोड़ सकते हैं। अगर इम्बेडेड की बात करेंगे तो इम्बेडेड में आपका जो है ना इफोर्ट हो जाएगा 3.6, यहाँ हो जाएगा 400 और यहाँ पे जाएगा 1.20 पर्सन मंथ। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना तीनों में इफोर्ट को हम लोग कैलकुलेट कर दिया तीनों मोड पे। अब कह रहा कि आप टाइम भी कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम लोग क्या निकाले, इफोर्ट निकाले। अब कह रहा कि आप टाइम निकालिए, तो टाइम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम कैसे हम लोग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या है। तो अगर ऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू जगह टी इक्वल टू 2.5 और यहाँ पे कह रहा इफोर्ट आपको देना है, यहाँ पे 400 किलो से KLO से नहीं लगाना है इफोर्ट, पावर जगह 0.38 और ये जगह पर मंथ, क्योंकि टाइम निकाल रहा था यहाँ पे पर्सन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका मंथ हो जाएगा। तो ये जो आप निकाले हैं ये वैल्यू जो आएगा इफोर्ट का, यहाँ पे ये वैल्यू जो फाइनल आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं इस पूरे वैल्यू, इसका वैल्यू जो है ना अगर आपको x मिला है, कैलकुलेट करने के बाद x मिला है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 2.5 और यहाँ पे x और होल टू द पावर 0.38 करेंगे और ये आपका जो है ना आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप सेमी डिटैच की बात करेंगे तो सेमी डिटैच वाला जो है ना आप यहाँ पे इफोर्ट कैलकुलेट रखेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आपका जगह 2.5 ये कॉन्स्टेंट रहेगा सब में, और यहाँ पे आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं 3.0 और यहाँ पे 400 उसके बाद में 1.12 और इस होल टू द पावर 0.35 कर सकते हैं और ये जाएगा आपका मंथ। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप इम्बेडेड में करेंगे तो इम्बेडेड में आपका हो जाएगा यहाँ पे टी इक्वल टू 2.5 कॉन्स्टेंट रहेगा और यहाँ पे ये वाला वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा 3.6 400 और इसका पावर हो जाएगा 1.20 और होल टू दी पावर यहाँ पे हो जाएगा 0.32 और ये हो जाएगा आपका मंथ में। तो इस तरह से जो है ना आप टाइम और को जो है ना इफोर्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफोर्ट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करेंगे और जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके लिए टाइम, और टाइम में यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इफोर्ट लगाए हैं अगर ऑर्गेनिक का इफोर्ट है तो ऑर्गेनिक के टाइम में आप उसको पुट करना पड़ेगा। सेमी डिटैच्ड का अगर इफोर्ट निकाले हैं तो उसको जो है ना आपको सेमी डिटैच्ड का टाइम निकालने में इनपुट करना पड़ेगा। इम्बेडेड का जो इफोर्ट है उसको इम्बेडेड का टाइम में इनपुट करना होगा और इस तरह के जो वैल्यू आएंगे आपका सोल्यूशन होंगे। तो हम समझते हैं कि इजीली आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे।